Good morning students in standard 6. So we were here chapter number 11 the tense. We were here topic number C formation of negative sentence. अभी negative sentence के हम formation देखेंगे. To form a negative sentence note is added after the different forms of the verb be. ठीक है, अभी यहाँ पे to be के फॉर्म्स आपको पता है is am are was were and shall will. ठीक है, इतने होते हैं. तो इसमें इसे बोलना है अगर हमको नोट वाला मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम इसके बाद लाइक इज एम आर वॉज वेयर इसके बाद हम क्या रख देंगे, नोट करके वर्ड रख देंगे. ठीक है, लाइक देखिए एग्जांपल्स. आई एम नॉट हंग्री, वी आर नॉट इन अ हरी, हम जल्दी में नहीं है, मैं भूखा नहीं हूँ. अभी डी वाला पॉइंट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव यानी टू आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन वाला सेंटेंस. टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, अभी बी मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है. बी मतलब टू बी के फॉर्म्स जो है ना, इज एम आर वॉज वर शेल विल ये सब. ठीक है, अगर पैसिव में ले रहे हैं तो हैव ये बीन बीइंग. ठीक है, ये सब. तो इसमें पहले स्टार्टिंग में रख देंगे पहले, यानी ये टू बी के फॉर्म्स पहले रख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो एम आई रॉन्ग, आर यू कमिंग विथ अस, देन क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे देखो कि बी के फॉर्म्स एम और आर है वो पहले आ गए, बाद में सब्जेक्ट यू एंड आई आए, देन क्वेश्चन मार्क एंडिंग में. अभी ई वाला पॉइंट देखते हैं, हैव. The verb have has three different forms, has, had and have. ठीक है, has किस में आता है, सिंगुलर में. have किस में आता है, प्लूरल में. had कहाँ पे आता है, पास्ट में. ठीक है, have and has प्रेजेंट में आएगा. ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट में आएगा, और had जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा. तो यहाँ पे देखिए आगे, द वर्ब have like the verb be can be used either as a main verb or as a helping verb. अभी हैव हम आप बोलते हो ना, आई हैव अ पेंसिल. ठीक है, यानी मेरे पास जो है पेंसिल है. ठीक है, आई हैव रिटन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क लिख चुकी. तो दोनों सेंस में यूज हुआ, मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे मैंने बोला आई हैव रिटन ऑलरेडी आ गया, और हैव करके हमने हेल्पिंग डाला. फिर आई हैव अ पेंसिल, यानी मेरे पास पेंसिल है, तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों में यूज हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब. ठीक है, द टेबल बिलो शोज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब हैव. ठीक है, अभी हैव की जो है टेबल दी हुई है, ये भी आपको ड्रॉ करके अच्छे से लर्न करनी है. फर्स्ट वाला देखिए टेबल में अच्छे से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेकंड नंबर सिंपल पास्ट है, थर्ड नंबर सिंपल फ्यूचर टेंस है. ठीक है, तो तीनों के तीनों सिंपल है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर. तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स आई वी यू दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट. यहाँ पे अदर क्यों बोल रहे हैं, तो अदर इसलिए बोल रहे हैं कभी कभी हम नेम भी यूज करते हैं, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव. ठीक है, प्रेजेंट में आएगा हैव. फिर यहाँ पे पास्ट में देखिए हैड, मैंने बताया था ना, तो आई वी यू दे अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स, इसके साथ हैड आएगा. फिर आता है सिंपल फ्यूचर की बात, तो आई एंड वी. ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, शेल हैव या विल हैव. मैंने बोला था आपको आगे कि अभी विल जो है सभी में डालते हैं. ठीक है, चाहे आई वी यू हो, ही शी इट हो एट्सेट्रा. पहले जो था, पहले की इंग्लिश में सिर्फ आई और वी के साथ शेल यूज होता था, विल कभी यूज नहीं होता था, लेकिन अभी की इंग्लिश में दोनों में यूज होता है. ठीक है, तो शेल हैव भी हो सकता है, विल हैव, दोनों ही करेक्ट हैं. फिर आगे देखिए, ही शी इट अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज आएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी मैंने आपको आगे भी बताया था, अगर आई वी यू, आई वी की बात, आई
एंड वी, यानी आई हो गया सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल। तो आई की बात कर रही हूँ दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। अगर सामने वाले की बात कर रही हूँ मैं यू तो हो गया सेकंड पर्सन। अगर हम दोनों की कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है लाइक वो हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो ही शीट आ गया, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम हैज़ डालेंगे, ठीक है। फिर ही, इसमें पास्ट में हेड डालेंगे, ठीक है। तो हेड देखो दोनों में आएगा, ठीक है, प्लूरल में भी आएगा एंड सिंगुलर में भी हेड ही आएगा, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल में हैव एंड सिंगुलर में हैज। फिर यहाँ पे देखिए यू, ही, शी, इट, दे, अदर सब्जेक्ट्स इसके साथ ओनली विल हैव आएगा। आपको ये याद रखना है, इसमें आप शेल मत डाल देना। शेल तो इसमें इन दोनों में चलेगा, विल भी चलेगा, इसलिए आपको याद रखना है विल हैव ही क्यों ना डाल दें, ठीक है। तो यू, ही, शी, इट, दे एंड अदर सब्जेक्ट्स इसके साथ हमेशा विल हैव ही आएगा। फिर आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव सम कलर्ड मार्बल्स, ठीक है। हैव इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। मैंने आपको जैसे बताया था आगे एग्जाम्पल कि आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कलर बॉक्स, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब का हैव जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो आई हैव सम कलर्ड मार्बल्स, तो इसमें हैव जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर आई हैव कम टू मीट यू, जैसे मैंने आपको अदर एग्जाम्पल बताया था एक्स्ट्रा कि आई हैव रिटन माई होमवर्क, ठीक है। तो सिमिलरली ये है हैव इज़ द हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम हैव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आगे कम तो ऑलरेडी आ चुका है और ये हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो ऊपर वाले में देखिए सिर्फ हैव है, इसके बाद और कोई वर्ब नहीं है, तो उसमें मेन का काम कर रहा है और इसमें हेल्पिंग का काम कर रहा है।